हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी हिंदी वाक्य रूपांतरण होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बताता हूँ। तो डेफिनेशन क्या कहती है? टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज its form without altering its sense or meaning। ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस, कि एक सेंटेंस का रूप को बदलना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप को बदलना। इज टू चेंज इट्स फॉर्म। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम क्या करते हैं? एक सेंटेंस के रूप को बदलते हैं विदाउट आल्टरिंग, बिना आल्टर। आल्टर का मतलब होता है बदलना। आल्टर का मतलब होता है बदलना, बिना बदले इट्स सेंस, इसके सेंस को, इसके भाव को, और मीनिंग या इसके अर्थ को। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा कि जब हम क्या करते हैं, किसी सेंटेंस में इस तरीके से बदलाव करते हैं, उसके रूप में अंतर करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर तो बदल जाता है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल हम एक बात कर सकते हैं, आई एम ए गुड बॉय। आई एम ए गुड बॉय, ये एक सेंटेंस है। अगर इसके फॉर्म को हमको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कर सकते हैं, आई एम नॉट ए बैड बॉय। बैड बॉय। देखिए, पहला सेंटेंस कहता है आई एम ए गुड बॉय, यानी मैं एक अच्छा लड़का हूँ, और दूसरा सेंटेंस यही अर्थ देता है लेकिन इसके रूप में अंतर आया है। दूसरा सेंटेंस कहता है आई एम नॉट ए बैड बॉय, यानी मैं एक खराब लड़का नहीं हूँ। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? अर्थ आएगा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक फॉर्म है कि इस अफर्मेटिव को हमने निगेटिव में बदला, इसके रूप में अंतर किया, इसमें इसके स्ट्रक्चर में अंतर है। ये असर्टिव अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पे है जबकि ये नेगेटिव के स्ट्रक्चर पर है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन। छोटे से शब्दों में मैंने आप लोगों को बताया ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है कई पॉइंट्स पे होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं वो कई पॉइंट्स पे होते हैं, जिनमें से मैंने पहला पॉइंट दिया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू है, फिर इसके बाद गैप है, फिर टू। इसको हम टू पढ़ेंगे और इसको टू। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमको करना होता है। फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। हम अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव में करते हैं। फिर अगला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव। इसके बाद भी कई तो है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंडीशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ये सब जितने भी हैं सब ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूप है। फिलहाल आज एक छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू करते हैं तो इसका पहला रूल्स करता है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो पहले टू के स्थान पे हमको सो लगाना होता है, दूसरे टू के स्थान पे हमको क्या लगाना होता है? दैट लगाना होता है। अब पहले टू के स्थान पे तो हम सो लगाते हैं, दूसरे स्थान पे दैट लगाते हैं। बट जो दैट वाला पार्ट होता है इसमें प्लस हम लोग कैन नॉट, कैन या कुड प्लस नॉट का यूज करते हैं। ऐसे आप लोग शायद नहीं समझ में आया होगा, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखिए, एक सेंटेंस आपको मिल जाएगा, आई एम टू वीक टू रन। आई एम टू वीक टू रन। तो एग्जाम में आपको क्या पूछेगा? रिमूव टू। आपसे कहेगा टू को क्या करिए? रिमूव करिए। तो हम इसको रिमूव कैसे करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीधे हम लिखेंगे आई
एम, अब मैंने बोला जहाँ पहला टू है उसके स्थान पे क्या लगाना है हमको, सो, तो इस स्थान पे हम लोग क्या लगा देंगे, सो। इसके बाद जो एडजेक्टिव है लिखा जाएगा, वीक है तो वीक। फिर इसके बाद क्या है, दूसरा टू है, तो मैंने बोला है दूसरे टू के स्थान पे हम लोग क्या लगाते हैं, दैट। अब यहाँ पे हम लोग टू के स्थान पे क्या लगा देंगे, दैट। अब इसके बाद बचा रन, लेकिन मैंने यहाँ एक बात और बताया है कि इसके पार्ट में हम लोग कैन का या कुड का और नॉट का प्रयोग करेंगे। अब कैन कुड का कैसे प्रयोग होगा, अगर सो से पहले का टेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हम इधर कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, सो से पहले का टेंस अगर पास्ट टेंस में है तो हम लोग कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एम प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए अब जो सब्जेक्ट यहाँ होता है उसी सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, आई। फिर इसमें कैन नॉट, जो वर्ब है रन है तो हम उसको रन को उतार देंगे, बस हो गया ये। आई एम टू वीक टू रन, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आई एम सो वीक, यानी मैं इतना कमजोर हूँ, दैट कि आई कैन नॉट रन, कि मैं दौड़ नहीं सकता। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये बात हम लोग याद रखेंगे कि प्रथम टू को हटाकर हम सो लगाते हैं, दूसरे टू के स्थान पे हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, शी इज टू एंग्री, सॉरी, शी वॉज टू एंग्री टू मीट हर। शी वॉज टू एंग्री टू मीट हर। अब इसका रिमूव करना है हमको, टू और टू रिमूव करना है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सी, टेंस देख रहे हैं वहां जो है तो पास्ट टेंस है। अब प्रथम टू को हटाएंगे तो क्या लगाते हैं, सो लगा देंगे। फिर एंग्री है तो एंग्री लिखेंगे। इसके बाद दूसरा टू आ रहा है, जैसे दूसरा टू आता है हम लोग क्या लगाते हैं, दैट। अब दैट के बाद फिर कंडीशन आती है कि हमको कैन कुड लगाना है, लेकिन कैन कुड को हम लोग लगाते हैं किसी सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सी है तो यहाँ भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी। अब इधर कैन लगेगा कि कुड, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि यहाँ का टेंस पास्ट है, और पास्ट में हम लोग जानते हैं कैन के स्थान पे क्या होता है, कुड, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, कुड। सी कुड नॉट, इसके बाद जो है जोड़ दीजिए, सी कुड नॉट मीट हर। हो गया ये पहला टाइप होगा रिमूवर टू को रिमूव करने का, ये टाइप फर्स्ट था। चलिए एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, बताते हैं। इसके बाद एक दूसरा रूल होता है कि अगर टू वाला पार्ट टू में पैसिव आएगा, पैसिव वॉइस कैसे आता है, तो पैसिव वॉइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बी, फिर इसके बाद प्लस टू आएगा। अब इसको कैसे रिमूव करेंगे हम लोग, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी सोल्ड। सॉरी, ये बी इस इंफिनिटिव के पास आएगा, यानी जब भी इंफिनिटिव के पास बी आए तो हम लोग जान जाएंगे कि ये वॉइस पैसिव वॉइस में है। तो जब एक्टिव वॉइस क्या हो, पैसिव वॉइस, सॉरी, जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव में होता है, लेकिन अगर पैसिव में हो तो पैसिव में होता है। और पैसिव में होने का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि इसमें क्या लगा रहेगा, बी लगा रहेगा। जैसे ये देखिए क्या कह रहा है, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी सोल्ड, यह घर इतना महंगा है टू बी सोल्ड, कि इसे बेचा नहीं जा सकता। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले लिखेंगे द हाउस इज, टू के स्थान पे हमको वही काम करना है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सो, इसके बाद कॉस्टली। अब दूसरे टू के पास हम लोग क्या लगाते हैं, दैट। अब इसके बाद बी है तो बी से हम लोग समझ जाएंगे कि ये वाक्य पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में हम लोग कैन भी होता है और कुड भी होता है, और नॉट रहेगा तो हम जानते हैं दोनों के बीच में नॉट आ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, द हाउस इज सो कॉस्टली
दैट, अब यहाँ हम जानते थे एक सब्जेक्ट लगाना है, यहाँ पे हाउस है, तो हाउस एक निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव के लिए सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, इट, प्रोनाउन के रूप में, तो हो जाएगा इट। इसके बाद यहाँ पे इज है प्रेजेंट टेंस में, तो इधर क्या लगेगा, कैन नॉट बी सोल्ड, कैन नॉट बी सोल्ड। देखिए वही अर्थ आ रहा है, इसका भी अर्थ होता है द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी सोल्ड, घर इतना महंगा है कि इसे बेचा नहीं जा सकता। इसका भी अर्थ वही है, द हाउस इज सो, घर इतना महंगा है दैट कि इट कैन नॉट बी सोल्ड, कि इसे बेचा नहीं जा सकता है। तो ये दो टाइप से हो गए। हमको क्या करना, रिमूव टू, जब भी आपसे रिमूव टू कहा जाए तो हमेशा बात याद रखिए कि प्रथम टू के स्थान पे सो लगाना है, दूसरे टू के स्थान पे दैट लगाना है, और दैट के बाद हमेशा कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करना है। अगर सो से पहले प्रेजेंट टेंस है तो दैट के बाद कैन नॉट, अगर सो के बाद, सो से पहले पास्ट टेंस है तो दैट के बाद कुड नॉट का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद एक और रूल कहता है कि अगर वाक्य में सिर्फ टू आए, सिर्फ क्या है, अगर मान लीजिए किसी वाक्य में सिर्फ टू आए और इसके बाद प्लस टू ना आए, प्लस टू ना आए, दूसरा टू ना आए, तो ऐसे वाक्यों में अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इस टू के स्थान पे हम लोग ओवर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओवर लिखते हैं, या फिर लिखते हैं, या फिर वाक्य के लास्ट में हम लोग लिखते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। देखिए एग्जाम्पल में बताते हैं आप लोगों को सिंपल सा। अब हम कह दें आई एम टू हंग्री, आई एम टू हंग्री, आई एम टू हंग्री, बस टू आएगा, इसके बाद दूसरा टू आता था वो अब नहीं आएगा। तो जब आपको सिर्फ एक टू रहे और उसको कहे कि आप इसको रिमूव करिए, तो रिमूव करते समय आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रथम टू के स्थान पे हमको क्या लिख देना है, ओवर लिख देना है, या फिर टू को हटाकर वाक्य के लास्ट में क्या लिख देना है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। एग्जांपल देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन इसका हो जाएगा आई एम टू के स्थान पर क्या लिखना है, ओवर, बस हो गया, आई एम ओवर हंग्री। सिंपल है ये, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ टू के स्थान पे क्या लिख देना है, ओवर। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसका रूप बदल गया, टू से यहाँ पे ओवर हो गया, रूप भी बदल गया, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदला। या इसी को दूसरे टाइप से हम लोग लिख सकते हैं कि आई एम, अगर बाय द आपको ओवर नहीं लिखना है तो हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखते हैं, लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को हम लोग वाक्य के एकदम अंत में लिखते हैं, लिखेंगे आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। अब लिखेंगे इसके बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब इसका अर्थ देखिए, ये कहता है कि आई एम टू हंग्री, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, और इसका अर्थ क्या होगा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी भूखा होने की जो प्रॉपर लिमिट होती है उसको मैंने क्रॉस कर लिया, यानी बहुत ज्यादा मैं क्या हूँ, भूखा हूँ। तो इस तरीके से आप टू को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था ट्रांसफॉर्मेशन पे, जिसमें मैंने क्या किया है, आप लोगों को किस प्रकार से हम टू को रिमूव करें, क्या करें, टू को रिमूव करें, इसके बारे में बताया है। थैंक यू।